दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव माहौल बना हुआ है जबकि बाजार में गिरावट का माहौल है। और दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर और कम हो गए। जो लेटेस्ट डाटा है जिसमें समझ में आ रहा है कि अभी भी कस्टमर लगातार कम हो रहे, उसके बावजूद भी माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। तो उसके पीछे वजह है कि सरकार की तरफ से कुछ राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जग रही है। सरकार कुछ बड़ा कर सकती है, या तो देख सकते हो कि बीएसएनएल के साथ मर्जर की बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन सरकार ने भी अपनी मंशा जाहिर की है, क्या वाकई में मर्जर हो सकता है? और मर्जर अगर होगा तो वोडाफोन आइडिया को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा? क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया का जो मर्जर हुआ उसमें नुकसान दोनों कंपनियों को हुआ है। तो क्या है संभावना? और कंपनी फंड रेज करने जा रही है, 20,000 करोड़ की फंड रेज को मंजूरी मिली है। ऐसे में आने वाले समय क्या कुछ राहत मिलेगी? वोडाफोन आइडिया जो इस समय बिल्कुल कौड़ियों के भाव में है, एक समय स्टॉक जो 100 रुपीज़ के आसपास हुआ करता वो सिंगल डिजिट में है। क्या आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले। अब बीएससी सेंसेक्स में आज गिरावट का माहौल है। 83,614 के स्तर पे आपको बीएससी सेंसेक्स दिखाई देगा, जहाँ पे 444 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.53% डाउन है बीएससी सेंसेक्स, लगभग आधा परसेंट की गिरावट है। तो पिछले दिनों जो शानदार तेज़ी बनी जिसकी वजह से सेंसेक्स 84,000 को क्रॉस कर गया, लेकिन अब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो आज देखिए शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ हुई, लेकिन जैसे जैसे अगर आप देखें समय बढ़ा तो ये गिरावट और बढ़ी है और बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। अब बात करें वोडाफोन आइडिया की तो 7.42 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखा देगा, जहाँ पे 0.54% की तेज़ी है। तो बाजार में तो आधा परसेंट की गिरावट है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के शेयर में आधा परसेंट की तेज़ी है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया रोज़ की तरह आज भी नंबर 1 पे है। इसके पीछे वजह यह कि इसके शेयरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और काफ़ी बड़े ट्रेड में होता है। यहाँ पे देखिए डे ट्रेडिंग वाले भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम लगातार बढ़ता है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 8.56 का है, 1 ईयर का हाई इसका 18.06 के आसपास है और 3 ईयर का हाई इसका 19.18 का है और यही इसका 5 ईयर का हाई भी है 19.18 का। वहाँ से स्टॉक बहुत नीचे आ गया, ज़बरदस्त नुकसान कर गया है। अब बाजार तो रिकवर कर गया, लेकिन ये शेयर रिकवर नहीं कर पाया। 3 मंथ का लो इसका 6.29 का है जो पिछले दिनों बना, और यही इसका 1 ईयर का लो भी है। और 5 ईयर का लो अगर देखें, 3 ईयर का लो तो 5.80 का है और 5 ईयर का लो यहाँ पे 4.55 का है। अब यहाँ पे बाज़ार में गिरावट का माहौल है और सब्सक्रिप्शन कम होने के बावजूद भी वोडाफोन के शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो पिछले कुछ दिनों से टेलीकॉम सेक्टर के स्पेनी स्टॉक में लगातार खबरें निकल के आ रही है। मार्केट के सेंटीमेंट कमजोर होने के बावजूद भी वोडाफोन आइडिया के शेयर में तेज़ी बनी हुई है। पिछले एक सप्ताह में 14% की तेज़ी इसमें बन चुकी है। तो ये देख सकते हो कि सोमवार को भी 7.51 के स्टॉक पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। फिलहाल मार्केट कैप इसका 80.39 करोड़ रुपीज़ का है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 10% की तेज़ी बन चुकी है। हालांकि इस दौरान वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स की संख्या कम हुई है। कंपटीटर से ये कंपनी पिछड़ती नजर आ रही है, लेकिन शेयर की प्राइस में तेज़ी बरकरार है। रिटेल इन्वेस्टर को इस स्टॉक के मल्टीबैगर बनने की उम्मीद है। रिटेल इन्वेस्टर वोडाफोन आइडिया में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार इस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी जो है वो 15.4% है। तो ये देख सकते हो कि शेयर में तेज़ी की संभावना बनी हुई है और 7 ट्रेडिंग सेशन में 14% की शानदार तेज़ी बन गई है। तो यहाँ पे देखिए मई महीने में बाजार हिस्सेदारी के साथ यहाँ पे एक्टिव सब्सक्राइबर में कमी देखने को मिली है। प्रदर्शन के मोर्चे पे घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2025 के लिए वोडाफोन आइडिया के एक्टिव सब्सक्राइबर की संख्या 1.3 मिलियन से घटकर 173 मिलियन रह गई है, जबकि प्रतिस्पर्धियों के लिए यह 7.4 मिलियन बढ़ गई है। इसके अलावा कंपनी के एक्टिव सब्सक्राइबर मार्केट में हिस्सेदारी भी 23 आधार अंकों की गिरावट के साथ 16% पर आ गई है, जबकि रिलायंस जियो की हिस्सेदारी 42.8% के आसपास है और भारतीय एयरटेल की हिस्सेदारी 35.8% के आसपास है। वोडाफोन आइडिया के नेट सब्सक्राइबर भी 0.3 मिलियन कम हुए।
मोबाइल ब्रॉडबैंड सेगमेंट में इस अवधि में वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी 20 आधार अंकों की गिरावट के साथ 13.9% पर आ गई है। इस बीच भारतीय एयरटेल की बाजार में हिस्सेदारी 30 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 32 पर पहुंच गई है। तो लगातार कस्टमर बेस कम हो रहा है क्योंकि सर्विस शुरू करने में पीछे रह गए। दूसरी ओर रिलायंस जियो की आप देखें तो एमबीबी जो आप देखें ग्राहक आधार में 2024 और मई 2025 के बीच औसत 2.3 मिलियन प्रति माह की वृद्धि हुई है, जो 475 मिलियन तक पहुंच गया है। इनएक्टिव सब्सक्राइबर के एडजस्टमेंट के बाद जियो की मोबाइल ब्रॉडबैंड बाजार की हिस्सेदारी 50.8% रही, जो नवंबर 2024 में 20 आधार अंकों की वृद्धि दिखा रहा है। देख सकते हो कस्टमर बेस कम होने के बावजूद शेयर की प्राइस बढ़ी है और उसके पीछे वजह यह भी है कि कंपनी की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया, जहाँ पे शेयर होल्डर ने 20,000 करोड़ के फंड रेजिंग को अप्रूवल दे दिया है। यानी आप देख सकते हो कि किसी भी तरीके से कंपनी 20,000 करोड़ की फंड रेजिंग वापस करेगी। कर्ज लिया जा सकता है या फिर सिक्योरिटी इशू करके यहाँ से फंड रेज किया जा सकता है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से खबर निकल कर आई कि जो बातें चल रही है कि सरकार बड़ी राहत दे सकती है, 84,000 करोड़ का जो बकाया एजीआर का उसको माफ़ कर सकती है, उसकी समय बढ़ा सकती है। तो वोडाफोन आइडिया का कहना है कि इस बारे में सरकार की तरफ से हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ये पूरा जो मामला है मीडिया में है और इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया कह चुका है कि अगर सरकार की मदद नहीं मिलती है तो वोडाफोन आइडिया आगे बिजनेस नहीं कर पाएगा, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। वैसे सरकार ने ऑलरेडी 49% की स्टेक तो ले ली है, बॉर्डर पे आ चुके हैं। इससे ऊपर स्टेक बढ़ने का मतलब है कि सरकारी कंपनी बन जाएगी वोडाफोन आइडिया। तो अब सवाल निकल के आ रहा है कि क्या सरकार वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का मर्जर कर सकते हैं। तो जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि यही सही रास्ता है कि वोडाफोन आइडिया को अगर बचाना तो बीएसएनएल में उसका मर्जर कर दिया जाए, जिससे दोनों कंपनियां मिलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए और सरकारी जो इस समय मदद की आवश्यकता है वो इससे पूरी हो सकती है। लेकिन बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया का मर्जर क्या वाकई में गेम चेंजर होगा या फिर ये बुरा होगा वोडाफोन आइडिया के लिए? तो ये देख सकते हो कि अभी समय देखें तो जियो और एयरटेल ने 5G सर्विस शुरू पूरी लॉन्च कर दी है, जबकि बीएसएनएल अभी भी 4G के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उसकी 4G सर्विस भी सभी जगह पे शुरू नहीं हो पाई है। और वोडाफोन आइडिया अभी देखो फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी है, कंपनी की 5G सर्विस उसके भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे बीएसएनएल में सरकार की 100% की हिस्सेदारी है और वोडाफोन में 49% की हिस्सेदारी है। अब अगर दोनों का मर्जर हो जाता तो क्या बेनिफिट हो सकता है? तो बीएसएनएल का रूरल एरिया में अच्छा कवरेज है, यानी छोटे छोटे ग्रामीण एरिया में आप देखेंगे तो बीएसएनएल की सर्विस आपको मिलेगी। और वीआई का बड़ी सिटीज़ में डोमिनेट है, वहाँ पे उनकी सर्विस अच्छी है। तो दोनों अगर मिल जाते हैं तो इनकी सर्विस आप देखें एक अच्छी यूनिक बन सकती है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र और फिर शहरी क्षेत्र में दोनों का विकास हो सकता है। तो दोनों के जो मार्केट क्षेत्र अलग होने की वजह से दोनों से मिलने से फ़ायदा हो सकता है दोनों को। और इसके अलावा देखें कि यहाँ पे मर्जर के बाद सरकार वोडाफोन आइडिया को राहत भी सकती है, फंडिंग आराम से मिल पाती है। अगर सरकारी कंपनी बनेगी तो सरकार की तरफ से यहाँ पे फंड भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा खर्च में कटौती होगी, दोनों का एक दूसरे का नेटवर्क इस्तेमाल अगर करेंगे तो खर्च में काफ़ी कटौती आ सकती है। ये दोनों के मर्जर से फ़ायदा हो सकता है। फिलहाल जो यहाँ पे इस मर्जर के बाद भी अगर फ़ायदा नहीं होगा तो वो है डेट का इशू। दोनों कंपनियां इस समय देखें तो कर्ज में है और इस मर्जर से भी दोनों को इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। कर्ज का जंजाल बहुत बड़ा है। और इसके अलावा अगर वीआईबी पीएसयू कंपनी बन जाती है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, यानी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बहुत आने वाले समय और कम हो सकते हैं और निर्णय जल्दी नहीं लेने की वजह से और बिजनेस बंटाढार हो सकता है। इसके अलावा बीएसएनएल का जो पूरा सिस्टम है आउटडेटेड हो चुका है, नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड नहीं किया गया है, जिससे भी वोडाफोन आइडिया को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आप देखो कि इससे मर्जर से फ़ायदे भी कुछ हो सकते हैं और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वैसे ज्योतिराज सिंधिया से इस बारे में पूछा भी गया है कि क्या वोडाफोन आइडिया का मर्जर बीएसएनएल में हो सकता है, तो ज्योतिराज सिंधिया का कहना है कि ऐसा फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, हम बीएसएनएल में मर्जर नहीं करने जा रहे हैं, ऐसी अभी हमारी तो कोई अपेक्षा नहीं है। तो सरकार ने अभी इसको फ़िलहाल तो इस बात को टाला है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि क्या ऐसा मर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को बचाना तो कोई तो रास्ता अपनाना ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।